प्रयागराज महाकुंभ में इस बार तमाम नामी संत महात्माओं के साथ ही अलग अलग अखाड़ों और संप्रदायों से जुड़ी हुई साध्वियां भी खासी चर्चा का सबब बनी हुई हैं। इन्हीं में एक हैं महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ी हुई राधिका वैष्णव जी, जिन्हें लोग बिल्ली वाली साध्वी के नाम से भी जानते हैं जो है वो। और ये देखिए कि इन्होंने यहाँ पर जो है ये बिल्ली, जिनका नाम मोहिनी है, वो साध्वी जी की गोद में है, लगातार पूरे टाइम इनके साथ रहती है, चाहे वो साधना करती हों, चाहे वो कथा करती हों, जब वो विश्राम करती हों, तो ये मोहिनी जो है हमेशा उनके साथ रहती है। और इसी वजह से लोग महाकुंभ में उन्हें बिल्ली वाली साध्वी के नाम से कह रहे हैं। पहले ये कई बार जो है अपने साथ खरगोश भी ला चुकी हैं। तो ये बताइए, ये बिल्ली जो है मोहिनी, बिल्ली नहीं अब तो मोहिनी कहेंगे, ये कब से आपके साथ हैं और किस तरह से आपके जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं? इनको थोड़ा ऊपर भी करके दिखाती भी रहिए जी। ये पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई है, किसी कारणवश आ गई ठंड में भटकती हुई, और अब जब से ये आई हैं तब से ये यहीं पर है। और जब से ये आ गई तब से ये हमारे परिवार का एक अखाड़े का एक हिस्सा बन गई। इसका नाम हम लोगों ने मोहिनी रखा है और ये हम ही लोगों के साथ में निवास कर रही हैं। कुंभ इनके पुराने कोई सत्कर्म रहे होंगे, जो कुंभ में जहाँ देश देश से महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, उनके बीच में ये भी कुंभ स्नान करने के लिए आई हैं। ये इनका सौभाग्य, और ये हमारे आश्रम में आ गई, ये हमारा सौभाग्य। बस यही इनका। आप कह रही हैं ये पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं आपके साथ, तो पूर्व जन्म से कैसे जुड़ी? पूर्व जन्म में इसलिए जुड़ी हुई हैं, इनका हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंध रहा होगा, जो इस जन्म में हमारे साथ पुनः संपर्क में आई अपना संबंध निभाने के लिए। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पूर्व जन्म के सत्कर्म हमारे इस जन्म में साथ देते हैं, तो ये पूर्व जन्म की हमारी कोई भी संबंध में रही होंगी, जो अपना उस जन्म में सेवा नहीं ले पाई, तो इस जन्म में सेवा लेने के लिए आई। आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मोहिनी को अपने पास तो बुला लीजिए जो है वो, क्योंकि मोहिनी जी जी थोड़ा सा डर रही है कि ज्यादा हम फेमस हो जाएंगे तो फिर हमें नजर लग जाएगी। और नजर लग जाएगी तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए वो सोच रही हैं कि हम थोड़ा कम ही आए कैमरे में तो अच्छा होगा। किस तरह से ये आपके जीवन का हिस्सा बन गई है मोहिनी? ये चाबियां देखिए, इससे अटखेलियां करती रहती हैं, तो ये एक हाथ में चाबी पकड़ लीजिए। जी जी किस तरह जी, से ये आपके जीवन का हिस्सा बन गई? ये सभी प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गई हैं। देखिए, जो बालक होता है, या जीव का हो या पशु का हो, ये जो बालक योनि होती है सबसे प्यारी योनि होती है। और हम लोगों, खासकर हमको बालकों से, छोटे बच्चों से बहुत प्रेम है, चाहे वह जीव का बच्चा हो या पशु का। एक बार बहुत छोटे में, जो आप लोगों ने जानते होंगे, जो एक सबसे निकृष्ट हम लोगों की उसमें माना था सुअर का बच्चा। और बच्चों से इतना प्रेम था कि एक बार किसी ने देखा नहीं, तो वो छोटा सा बच्चा प्यारा लग रहा था, तो हम उस बच्चे को भी उठा ले आए थे खेलने के लिए। तो ये बच्चों से इतना प्रेम है, और ये है ही इतनी प्यारी, आप लोग भी देख रहे हैं, उतनी देर से इसकी अटकेलियां देख रहे हैं, तो क्यों ना इससे प्रेम होगा। अच्छा, आप महामंडलेश्वर कपिलदेव जी महाराज की शिष्या हैं जो है वो, और आपका पूरे देश में आप कार्यक्रम करती हैं, कथाएं चलती हैं, लेकिन महाकुंभ में आपसे ज्यादा चर्चा में तो ये मोहिनी है। अब देखिए, मोहिनी इसलिए चर्चा में है कि कथावाचक तो कई हैं, हमारे जैसे कितनी भी कथावाचिकाएं हैं, लेकिन ये जो बिल्ली है ये इसलिए विषय चर्चा का पात्र बनी हुई है क्योंकि देखिए, इस कुंभ में भांति भांति के लोग आते हैं, भांति भांति के लोग हैं, लेकिन अगर कोई जानवर आकर के कुंभ का आनंद ले रहा है, अक्षय पुण्य का भागीदार बन रहा है, तो वो चर्चा का विषय तो होगा। और हमारे आप जैसे नरयोनी तो कितने आए हुए हैं, अनगिनत हैं, करोड़ों की संख्या में। उन्हीं नर के बीच में ये एक जो ये बिल्ली के पशुवत के रूप में आई हुई है, तो ये चर्चा का विषय तो है। ये पूर्व जन्म इसके सत्कर्म थे कि आज देखिए ये कुंभ में आई और आप सबके बीच में एक चर्चा का विषय बन गई हैं। तो ये अच्छा, पहले आप ढेर सारे खरगोश के साथ आती थी, तो लोग आपको खरगोश वाली साध्वी कहते थे, इनको अब पकड़े रहिए, इनको छोड़िएगा नहीं जो है वो। और अब आपको लोग मोहिनी वाली यानी बिल्ली वाली साध्वी कह के पुकारते, मतलब इन जानवरों ने, इन पशुओं ने आपको एक नई पहचान दे दी। देखिए, हमारे जीवन में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह खरगोश के माध्यम से रहा हो, चाहे वह अन्य किसी भी माध्यम से रहा हो। गाय के देखिए, गौ सेवा से तो कई लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इन जीवों की सेवा
भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है और गौ सेवा में तो सभी लोग भागीदार बनते हैं। क्यों ना इनकी सेवा करी जाए जिनकी कहीं पूछ नहीं होती है, बेचारे इधर उधर भटकते हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई कैसे कर रहा है। इनकी सेवा भी एक बहुत बड़ा लाभ का कार्य है। तो गौ सेवा तो सारा संसार कर रहा है, कम से कम इन जीवों की भी सेवा होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आपके साथ आपके कई भक्तगण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम रीना सोनी है, मैं प्रयागराज से हूँ और मेरी ये अच्छा, ये बताइए कि आप तो साध्वी राधिका जी से मिलने आई होंगी, यहाँ आपको मोहिनी के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि हम लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में एक जानवर का बच्चा भी आ गया है और ये एक इसकी सौभाग्य, ये इसका सौभाग्य है कि गंगा मैया की शरण में ये पता नहीं कहाँ से आई है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये आश्रम में अभी दीदी ने मुझे बताया कि ये कहाँ से चली आई, मुझे भी नहीं मालूम, मेरे आश्रम में आ गई, तब से मेरे साथ है। और दीदी ने इसका नाम भी रख दिया है मोहिनी, जिसके नाम से ही है कि ये मोह रही हम सबको। मतलब दिखने में भी मोहिनी, दिखने में भी मोहिनी है और काम भी इसके मोहिनी वाले हैं। तो अच्छा लगा मुझे आश्रम में इसको देखकर। जी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो मोहिनी है, ये साध्वी राधिका जी के जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। महाकुंभ में पूरे वक्त इनके साथ रहती हैं, चाहे वो साधना कर रही हों, चाहे वो कथा कर रही हों, चाहे विश्राम कर रही हों। और इसी वजह से जो साध्वी राधिका हैं, उनको महाकुंभ में लोग बिल्ली वाली साध्वी के नाम से भी पुकारने लगे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।